नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 मई को होने वाले यूजी एग्ज़ाम पास कोर्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो क्लासेज ऐसी हैं जिसका सेम पेपर होने वाला है, यानी पेपर सेम है, नाम सेम है। बस आपको देखना है कि भाई पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कौन कौन से विद्यार्थियों का किस हिसाब से है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना कहीं उसके देख रहे हो फाइनल ईयर का और पढ़ लें आप सेकेंड ईयर का यहाँ पर, क्योंकि दोनों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। बात करें फर्स्ट ईयर एक्स का, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का भी यहाँ पर है, उसके लिए भी गैस पेपर अवेलेबल है। और बात करूँ सेकेंड ईयर का, यहाँ पर नॉन कॉलेज का पॉलिटिकल सेकंड पेपर है। और ध्यान रखिए थर्ड ईयर का रेगुलर का पॉलिटिकल सेकंड पेपर होने वाला है। 6 मई की बात हो रही है। इन सभी के मोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं बीए फर्स्ट ईयर एक्स हिंदी लिटरेचर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा पाठ्यक्रम के निर्धारित अंश के आधार पर मारवणी के विरह का वर्णन करो व इसके काव्य सौंदर्य का वर्णन करो। विद्यापति के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए पृथ्वीराज रासू की प्राथमिकता पर प्रकाश डालो। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के सर्वोच्च कवि हैं, स्पष्ट करो। मीरा की विरह वेदना का उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए स्पष्ट करो कि रसखान रस की खान है। बीसलदेव रसकाव्य का यहाँ पर कथासार लिखो, ध्यान रखें। और ब्रह्मर गीत के आधार पर सूर्य की गोपियों की प्रेम की भावना का विवेचन करो। भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करना है। जायसी के काव्य की विशेषताएं, मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालो। तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालो। लगातार सेम से क्वेश्चन है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सिरस्थ कवि हैं, प्रमाणित करो। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालो। कुछ टिप्पणियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाथ साहित्य क्या है, अष्टछाप के कवियों का परिचय, आदिकाल की परिस्थितियाँ, संत काव्य की प्रवृत्तियों में विशिष्टता, राम भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की विशेषता। इस तरीके से फर्स्ट ईयर एक्स हिंदी का आपका लिटरेचर फर्स्ट का पेपर आपको देखने को मिला है। बात करते हैं सेकेंड ईयर नॉन पॉलिटिकल साइंस सेकेंड का गैस पेपर आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या रही है ना, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 1935 के अधिनियम की विशेषताएं बताएं और इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्त सिद्धांत में व्यवहार का परीक्षण करो। देखो 1919 और 35 से एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों को पढ़ जाना। पिछली बार 1919 आया था, इस बार इंपॉर्टेंट में मैंने 35 को डाल दिया, लेकिन फिर 1919 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस तरीके से उसको भी देख जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निर्वाचन पद्धति, कार्य शक्ति में स्थिति का वर्णन करो। और इसमें राज्यपाल की शक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लोकसभा के संगठन व शक्तियों का विश्लेषण करो। भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था से आप समझाइए, इसके दलों की भूमिका क्या होती है इसको भी समझाइए। क्षेत्रवाद का अर्थ व प्रकृति को स्पष्ट करो, परिणाम बताइए। भारत के राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताओ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन व शक्तियों पर लेख लिखो। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं लिखिए और इनके महत्व पर प्रकाश डालें। कुछ टिप्पणियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की शक्तियां, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत का निर्वाचन आयोग, जातिवाद क्या है, पंथनिरपेक्षता, आतंकवाद क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919, देखो मैंने इंपॉर्टेंट में डाल ही दिया उसको भी, और संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, या जो टिप्पणियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ना। इस तरीके से बीए सेकेंड ईयर नॉन का यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। चलते हैं सीधे थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड रेगुलर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कार्य में शक्तियों का वर्णन, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका वर्णन करो। अब देखो पिछला जो पेपर था 2024 का, यहाँ पर देखो आप रेगुलर के विद्यार्थी, लेकिन नॉन कॉलेज का जो पेपर हमने बनाया था उसमें लगभग सभी क्वेश्चंस मिल गए थे। अब समस्या यही हुई कि जब सारे क्वेश्चन पहले ही मिल चुके हैं नॉन कॉलेज वाले में, तो रेगुलर के लिए क्वेश्चन कौन सा बच गया आप, क्योंकि 2023 वाले रिपीट नहीं होंगे, बचे हुए मैंने लिख दिए थे उसमें, वो आ गए। अब समस्या हो गई कि 2024 रेगुलर के लिए क्या लिखा जाए। ठीक उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट किए हैं 2024 के रेगुलर से भी, 2024 के नॉन वालों से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, और कुछ पूछे गए तो वहाँ से डिफरेंटली क्या पूछा जा सकता है उसको भी लिखा गया। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कार्य में शक्तियों का वर्णन, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके बदलते स्वरूप वर्तमान में विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करो, उपलब्धियों की चर्चा करो। शीत युद्ध क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण वर्तमान स्थिति। यानी कि मैंने पहली यूनिट पूरी ले दी है, आपको पहली यूनिट एक यूनिट कन्फर्म इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पढ़ जाना, तो इंपॉर्टेंट तो ये हो गए, पास लायक तो इसी में से आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। बाकी क्वेश्चन जितने भी बचे हैं उसमें से जो सिलेक्टेड हैं उसको पढ़ जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत व इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। विश्व शांति में भारत का योगदान,
भारत पाक संबंध की विवेचना वर्तमान समय में के संदर्भ में देखते हुए बतानी है। भारत चीन के क्या संबंध है इस समय, उसके बारे में आपको बताना है। अब देखो, भारत चीन यहाँ 2024 में नॉन कॉलेज वालों के आ चुका, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है भारत पाक भी आ सकता है। भारत चीन, भारत पाक, ये जो आपस में संबंध है इनके बारे में पूछ सकता है। भारत की विदेश नीति में इसके निर्धारक तत्वों को समझाइए, 2022 का क्वेश्चन है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को समझाइए, इंपॉर्टेंट होने वाला है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सार्क दक्षेस की भूमिका व प्रासंगिकता का विवेचना करो। कुछ टिप्पणियां हैं जो दक्षेस वगैरह से रिलेटेड, ये जो संगठन होते हैं इनसे रिलेटेड, ब्रिक्स, इब्सा, एशियान, इब्सा और NIEO, इस तरीके से रिलेटेड 4 है ये, इनको देख जाना, ठीक है। टिप्पणी की बात करूँ, कुछ क्वेश्चंस और हैं भैया। पर्यावरणीय मुद्दे, आतंकवाद, वैश्विक न्याय, लैंगिक न्याय और द्वितीय विश्व युद्ध प्रवृत्ति, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ, इसमें WTO क्या है, CTBT क्या है, और SALT क्या है, NAM क्या है, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संगठन, दक्षेस, विदेश नीति, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, तृतीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के कारण, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 मई को होने वाले मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो 3 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का भी था, लेकिन उसके विद्यार्थी मेरे पास ऐड नहीं है, तो ना ही कंटेंट था, ना ही क्वेश्चंस अवेलेबल थे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।